अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसकी जो पहले वाली एक्सरसाइजेज हैं वो सारी सॉल्व कर ली होंगी, क्योंकि अगर वो सॉल्व हो चुकी हैं तो फिर आपके लिए रिव्यू एक्सरसाइज को समझना और उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी होगा। बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज में पूरे चैप्टर की समझे आपके लिए ना एक टेस्ट सीरीज बनाई होती है आपके लिए एक पूरे चैप्टर की, क्योंकि उसमें डिफरेंट क्वेश्चन लिखे होते हैं, डिफरेंट तरह से टेक्निक के जरिए से उसको डिजाइन किया गया होता है। सो बेसिकली ये होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए होता है कि वो देख लें कि उनको पूरे चैप्टर में से जो उन्होंने पढ़ा है तो उनमें कितनी उनके ऊपर उनकी ग्रिप हुई है टॉपिक्स के ऊपर। सो तो कोशिश आप यही किया करें कि जब आप पूरा चैप्टर कवर कर लें तो एक दफ़ा खुद रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। एनी हाउ अगर ना भी सॉल्व हो तो आपके लिए लेक्चर अवेलेबल होगा, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं वो पहले भी बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह पेपर के दिन जब करीब आएंगे तो उसमें मैं वो डिटेल से समझाऊंगा भी, और वो फिर मैं अलग अलग लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा, ताकि उस टाइम ना आपकी रिवीजन भी हो जाएगी पेपर के हवाले से। वो कंसेप्ट वगैरह जो भी होंगे कुछ रह जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे साथ साथ। तो फिलहाल जो है मैं एमसीक्यूज के अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं अब वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा आज। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 पार्ट्स गिवन है कि आपने इसकी डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इसमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 8 and -1 respectively, then find the general term. First one, the progression, the 10th term, and the expression of sum to n terms and hence sum of 10 term, यानी Sn और S10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से ना 4 टर्म्स गिवन है, उसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन क्या है? जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होती है? जिस तरह से हम पहले पढ़ते भी आए हैं, सोल्यूशन गिवन दैट, पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। अब गिवन ये है कि A1 की फर्स्ट टर्म जो है वो गिवन है, जो कि है 8, और इनका कॉमन डिफरेंस D जो है वो गिवन है -1। ठीक हो गया। सो एज वी नो दैट an is equal to a1 plus n-1 d, ये वैल्यू हो गई। क्योंकि हमें पहले काम जो सॉल्व करना है वो यही करना है कि जनरल टर्म फाइंड करनी है। जनरल टर्म को इस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ से ए एन की वैल्यू एज इट इज रहेगी। ए एन इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू गिवन है 8 प्लस एन की वैल्यू एन ही रहेगी, n-1 रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा -1। ए एन इज इक्वल टू 8 माइनस एन प्लस 1। ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस एन। तो ये आपके पास क्या हो गई है? जनरल टर्म फाइंड हो गई है। ये क्यों फाइंड किया है, अब इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ। यानी वैसे तो क्वेश्चन में कहा गया, लेकिन इस जब आपके पास आगे एस एन की वैल्यूज हैं या जो आपने आगे इसके पार्ट्स फाइंड करने हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए पहला जो काम कहा गया वो जनरल टर्म का ही कहा गया है। ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। अब इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है द प्रोग्रेशन। सेकंड पार्ट में प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है। सो द प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन होती क्या है? प्रोग्रेशन बेसिकली आपके पास वो वैल्यूज होती हैं जो इस टर्म की, यानी यहाँ से ना सीक्वेंस जो होती है, सिंपल ये समझ लें कि वो सीक्वेंस की वो वैल्यूज होती है। जिस तरह फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, फिर नेक्स्ट कौन सी आएगी, एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से ना आपने वो फाइंड आउट करनी होती हैं। सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे द ए एन टर्म इज, देखें जो भी मैंने फाइंड किया मैं यहाँ पे यूज करूंगा 9 माइनस एन, ये है। अब a1 की वैल्यू गिवन थी, a2 से शुरू करते हैं। a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2, सो a2 इज इक्वल टू 7। फिर नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, a3 को फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस 3, सो a3 इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। फिर उसके बाद a4 को फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस 4, सो a4 इज इक्वल टू 5। और एक और भी फाइंड कर लेते हैं, a5 फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस 5,
सो A5 इज इक्वल टू 4। सो अब जो प्रोग्रेशन की वैल्यूज जो हमने फाइंड किया वो क्या है, 8 7 6 5 4 एंड अप टू सो ऑन इज द प्रोग्रेशन। सो बस ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सिंपल, बस इतना सा काम करना था। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, क्योंकि आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं तो आपके लिए ये चीज जो है इसको समझना बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इजी होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में गिवन है उसकी द टेंथ टर्म। 10 टर्म का मतलब क्या है कि 8 10 फाइंड आउट करना है हमने, सिंपल। तो वैल्यू हमें चूंकि गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहां से लिख लेंगे सोल्यूशन पुटिंग n इज इक्वल टू 10 इन ए एन। ए एन में सिर्फ 10 लिख लेते हैं, जिसे मैंने पहले बता भी दिया है। सो 8 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10। सो 8 10 इज इक्वल टू, यहां से आपके पास -1 आ जाएगा। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसकी लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसमें पहले कह रहे हैं कि एस एन फाइंड करें और उसके बाद S10 फाइंड करें, यानी दोनों फाइंड करनी है। सो पहले SN फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद S10 को फाइंड आउट करते हैं। सो अब इसके फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे गिवन द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ n टर्म्स एंड हैंड सम टू 10 टर्म्स। ये SN फाइंड करना है और फिर उसके साथ साथ S10 भी फाइंड करना है। सो सोल्यूशन, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। सो फॉर दिस Sn इज इक्वल टू n/2 एंड 2a1 प्लस n-1 d। तो वैसे तो हमें दोनों फार्मूला को पता है, एक फार्मूला ये वाला है और दूसरा फार्मूला क्या था, an प्लस an वाला। तो दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये ना हो कि आप कहें कि आपने ये वाला क्यों यूज किया, तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। मैं इसमें यही वाला लिख रहा हूँ। सो Sn इज इक्वल टू, चूंकि इसकी n टर्म की ही बात हो रही है, सो n/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस n-1, और d की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास, -1। तो ए एन वाली क्यों यूज नहीं की, मतलब वो भी बता देता हूँ। क्योंकि उसके बाद भी ये वैल्यू जो है आपके पास एज इट इज ही आएगी, ठीक हो गया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2, 8 2 16 माइनस n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1। सो अब क्या हो जाएगा, 16 में ऐड कर देंगे तो Sn की वैल्यू हो गई n/2 17 माइनस n। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। सो इज द रिक्वायर्ड सम फार्मूला फॉर n टर्म्स, तो मेंशन भी कर देते हैं, इज द रिक्वायर्ड सम फार्मूला फॉर n टर्म्स। तो ये तो आधा भी सॉल्व हुआ है। अब हमने क्या करना है, S10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फॉर 10 टर्म्स पुटिंग n इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। चलो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर 10 टर्म्स पुटिंग n is equal to 10. So S10 is equal to 10/2 17 minus 10. So 2 1s are 2, 2 5s are 10, so 5 multiply by 10 में से 17 में से 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 की वैल्यू आ जाएगी 35। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसमें समझें कि आपके पूरे चैप्टर का निचोड़ निकल आया है एक सवाल के अंदर ही। अब उसके पीछे रीजन क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो भी हमने सॉल्व किया, फिर उसके साथ साथ हाँ 2 3 एक्सरसाइजेस का कह सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और इन चीज़ों का भी यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ था। सो एनी हाउ ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें क्या कहा गया है वो मैं लिख लेता हूँ, फिर समझा देता हूँ।
सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि इफ द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 एंड अप टू सो ऑन इज 50 513 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। इसमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या है, सीरीज की वैल्यूज गिवन है। सो सोल्यूशन सीरीज जो होती है वो क्या होती है, आपके पास अरिथमेटिक सीरीज होती है। ठीक हो गया, क्योंकि जो जिस फॉर्म में लिखी हुई है। सो इसको मेंशन कर लेते हैं, द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक विद फर्स्ट वैल्यू गिवन है जो कि क्या है, a1 इज इक्वल टू 54, और उसके साथ क्या है, विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 51 माइनस 54, so implies that d is equal to -3। d भी फाइंड हो गया, a1 भी फाइंड हो गया, एंड इसके साथ साथ क्या गिवन है, sn इज इक्वल टू 513। ये हो गई। एज वी नो दैट अब हमें जो एस एन का फार्मूला पता है वो हम लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 एंड 2f1 plus n minus 1 d. So by putting the values, Sn is given that 513, and which is equal to n over 2, and 2 multiplied by 54 plus n minus 1, and d is equal to -3. So 513 multiplied by 2 is equal to n into 54 2s are 108 plus 3 ones are 3 and minus 3n. So which is multiplied by 3 twos are 6, 2 and 5 twos are 10, and which is equal to n into 108 plus 3 is equal to 111 minus 3n. So multiplying values 1026 is equal to 111n minus 3n square. So taking common 3 from right hand side, so minus 3n square plus 111n and which is equal to 1026 सीक्वेंस से लिख लिया है। अब क्या कर लेते हैं, इसमें से वैल्यू कॉमन ले लेते हैं 3 की, या -3 चले कॉमन ले लें। आप देख लें जिस तरह आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसमें दोनों वैल्यूज को कॉमन ले सकते हैं। अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो माइनस को कॉमन ले लें, अगर इसको नेगेटिव ही रखना है तो फिर क्या करना है, सिर्फ 3 को ही कॉमन ले लें। सो मैं इसको पॉजिटिव रखूंगा क्योंकि मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फिर उसके लिए अगर पॉजिटिव हो तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 111 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37 से, 37n is equal to 1026. So n square minus 37n is equal to 1026 divided by -3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर माइनस 37n इज इक्वल टू -342। तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। सो इसको मिड टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो अगर मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके एलसीएम मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें हम यूज़ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को, जो कि इजीली सॉल्व हो जाएगा उससे। सो a is equal to 1, b is equal to -37 and c is equal to 342। So as we know that quadratic formula n is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। एक और गलती जो अक्सर बच्चों ने की होती है, क्योंकि आप लोग जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ते आए हैं वो x के लिए था, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो वेरिएबल गिवन है वो n लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम n लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है एज ए वेरिएबल ट्रीट होता है, तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज माइनस इंटू -37 plus minus square root of -37 whole square -4 multiplied by 1 multiplied by 342 and divided by 2 multiplied by 1।
सो यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 37 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 37 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा, सो 37 का स्क्वायर रूट स्क्वायर जो है वो आता है 1369 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1368 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा और फिर ये प्लस माइनस होकर इसके दो आपके पास आंसर आ जाएंगी, n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये निकाल लेते हैं। सो n इज इक्वल टू 37 plus minus 1 square root divided by 2 and n is equal to 37 plus minus 1 over 2। तो अब दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। n is equal to 37 plus 1 divided by 2, n is equal to 37 minus 1 divided by 2। so n is equal to 37 minus 1 से 36 over 2 और यहाँ से हो जाएगा n is equal to 38 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 2 1 जार 2, 2 19 जार, 2 1 जार 2, 2 18 जार। सो n is equal to 19 and n is equal to 18 आर द रिक्वायर्ड टर्म्स जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें। एनी हाउ प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं हर बार हर लेक्चर में यही बात कर रहा होता हूँ कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके इसके ऊपर कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगी, आपकी ग्रिप इस पे अच्छी नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी खुद एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिस किया करें। हाँ, एक दफ़ा लाजमी है, बाकी आप जितना आपके पास टाइम हो तो इसको ज़्यादा प्रैक्टिस को दिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, if sum of n term of an arithmetic progression is 2n plus 3n square, यानी sn की वैल्यू गिवन है, so generate the progression and find the nth term। यानी आपने क्या करना है, पहले तो इसमें से फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को, जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन थी ना, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसकी nth टर्म को भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ भी। पहले मेंशन कर देते हैं जो जो वैल्यूज गिवन है। सॉल्यूशन गिवन दैट Sn is equal to 2n plus 3n स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। तो S1 S2 इस तरह से एक दो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, फिर उससे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में आसानी होगी और उसकी मदद से फिर इसका जो nth टर्म की वैल्यूज है वो भी फाइंड हो जाएंगी। तो nth टर्म फाइंड करने के बाद हमने क्या करनी है, प्रोग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। S1 इज इक्वल टू, इसके इक्वल है A1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 multiply by 1 plus 3 multiply by 1 square। So A1 is equal to 2 plus 3 and implies that A1 is equal to 5। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A2 की वैल्यू। तो S2 is equal to A1 plus A2, क्योंकि दो को ऐड करते जाएंगे ना तो आगे सीक्वेंस मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी सीरीज की। फिर S3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर इस तरह से अप टू सो ऑन। ये ना हो कि आप डायरेक्ट A2 लिख दें, तो इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। सो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 4 प्लस 12। A1 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस A2 इज इक्वल टू 16। सो implies that A2 is equal to 16 minus 5 and implies that A2 is equal to 11। ये वैल्यू आ गई है A1 और A2 की। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होगा, दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। नाउ D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि क्या होती है, A2 माइनस A1 होती है। नाउ कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1, so D is equal to 11 minus 5 and D is equal to 6। सो D की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब क्या कर लेते हैं, AN की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो नाउ AN is equal to A1 plus
n minus 1 d. So by putting the values a n is equal to ये वैल्यू है 5 प्लस n वैल्यू एज इट इज रहेगी और d की वैल्यू क्या है 6. सो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 n माइनस 6 n विच इज इक्वल टू 6 n माइनस 1. सो ये a n की वैल्यू फाइंड हो गई है. अब हमने क्या करना है, उस प्रोग्रेशन की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट करनी थी. तो इसके साथ लिख लेते हैं इज द रिक्वायर्ड एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इज द रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो इसकी जो प्रोग्रेशन की यानी जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो भी लिख लेते हैं. तो वो क्या होगी, द प्रोग्रेशन इज, यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेते, कुछ फाइंड कर लेते हैं. a1 की और a2 की वैल्यू गिवन है तो कॉमन डिफरेंस 6 का है तो हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं क्या होगा 5, फिर हो जाएगा 11, फिर 6 का इसमें ऐड करते जाएं तो ये हो जाएगा 17, 17 में 6 ऐड करेंगे 23, फिर इसमें ऐड करेंगे 29 एंड अप टू सो ऑन. सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया. आप अगर चाहे तो आप इसमें जो ये वाला फार्मूला यानी जो वैल्यू फाइंड की है इसमें भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, या 6 का डिफरेंस पता है बस 6 का इसमें गैप दे दे तो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी. सो ये था क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. उन तमाम नंबर्स को ऐड करके उसकी एक वैल्यू फाइंड यानी सम फाइंड आउट करें. तो ये कह रहे हैं कि वो नंबर जो सिर्फ 3 से डिवाइड होते हो. तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 1000 और 1000 डिविजिबल लिख लेते हैं, डिविजिबल बाय 3 और अब लिख लेते हैं. अब इसमें देखें 252 आएगा, 255 आएगा, 258 आएगा और अब टू सो ऑन लास्ट में क्या होगा 999. ये इसकी वैल्यू हो गई है. तो इसमें जो वैल्यू है वो पहले मेंशन कर लेते हैं. a1 की वैल्यू गिवन है, d कॉमन क्या होगा इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है तो d की वैल्यू भी फाइंड है. सो मेंशन कर लेते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. a1 इज इक्वल टू 252, ये भी गिवन है. उसके अलावा क्या गिवन है, d की वैल्यू गिवन है जो कि है 3 और इसकी लास्ट टर्म को भी पता है. सो इसके अलावा क्या है, ए एन भी गिवन है जो कि 999 है. तो पहले हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए यानी कितनी टर्म्स को ऐड करें जिससे एग्जैक्टली ये वैल्यू आती हो. ठीक हो गया. तो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए1 प्लस एन माइनस 1 डी. तो 999 इज इक्वल टू 252 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये हो जाएगा 999 इज इक्वल टू 252 प्लस 3n माइनस 3. ठीक हो गया. इसमें से माइनस करते हैं फिर इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये यहाँ से वैल्यू आ गई 999 और 249, क्योंकि 252 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी. इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं. -249 इज इक्वल टू 3n, इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 750 इज इक्वल टू 3n. सो n is equal to 750 divided by 3 implies that n is equal to 250. n की वैल्यू फाइंड हो गई है. नाउ एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. अब यहाँ पे मैं दूसरा वाला लिखूंगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a1 प्लस ए एन. चूंकि वैल्यूज का पता है तो इसलिए बाकी लिखने की जरूरत नहीं है. एस 250 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 2, 252 प्लस 999. सो इससे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड करके आएगा 252 प्लस 999 1251.
एंड मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 15637 सो S250 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ गई। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस हमने यही फाइंड आउट करना था। सो अब क्या लिखेंगे कि आपके पास क्या है, ये जो है इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो ये इसकी वैल्यू है, लिखे ना लिखे बस ये यहाँ तक ही काफी है। सब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 2/5 4/25 8/125 अप टू सोन इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के हमने फार्मूले पढ़े थे एस ज्योमेट्रिक मीन के लिए, अगर आपको याद हो तो। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो फार्मूले थे वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 2/5 4/25 एंड अप टू सॉन इन्फिनिटी टाइम तक। तो ये जो सीरीज है, ये मैंने पहले जिक्र कर दी कि ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी हुई है। सो लिख लेते हैं, द गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक विथ a1 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1 करेंगे तो 1 से डिवाइड करने के बाद वही वैल्यू आएगी। सो ये आ जाएगा आपके पास r की वैल्यू। सो अब यहाँ पे एज वी नो दैट s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यानी a माइनस r था। सो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 5 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। सो s इंफिनिटी इज इक्वल टू 5/3, यानी इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया जाए तो उससे ये आंसर आता है। सो ये इसका क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इन्फिनिटी का फार्मूला बस यही यूज करना है, इसका वो कर लीजिएगा। अगर ये याद ना हो तो फिर दोबारा इसको एक दफा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट गिवन है, इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन शो दैट x पावर b y पावर c z पावर a is equal to x पावर c y पावर a and z पावर b। सो ये वैल्यूज गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये वैल्यूज गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो पहले ना इसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। सोल्यूशन, since a b and c are in arithmetic progression and let's suppose that d be the common difference, then अगर d इसका कॉमन डिफरेंस है तो a की वैल्यू a ही रहेगी, यानी a1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे a लिख लेते हैं, ये होगा इक्वेशन 1। फिर नेक्स्ट क्या है, b इज इक्वल टू a प्लस डी, ये हो गई इक्वेशन 2। फिर हो गया c इज इक्वल टू a प्लस 2d, सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसके साथ साथ हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यू भी गिवन है, वो लिख लेते हैं कि आल्सो x y and z are in geometric progression and let r be the common ratio, then x is equal to x, ये हो गई 4। फिर y इज इक्वल टू r x, ये हो गई 5 और z इज इक्वल टू r स्क्वायर x, तो ये हो गई 6। अब मैं क्या करूंगा, वो जो कंडीशन गिवन थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और उसमें से मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेता हूं, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन कंडीशन। सो गिवन कंडीशन की वैल्यूज क्या थी, x पावर b y पावर c एंड z पावर a, ये हो गई। सो विच इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x ही है, तो x की वैल्यू x लिख लेते हैं
और ए की यानी बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो हो जाएगी ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू थी आर एक्स, तो यहाँ पे आर एक्स और इसकी पावर जो है सी है यानी ए प्लस टू डी, फिर डॉट लिख लेते मल्टीप्लिकेशन, और ये z की वैल्यू है आर स्क्वायर एक्स और a की वैल्यू क्या थी, a ही थी। ये आ गया। अब क्या कर लेते हैं, इनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख लेते हैं, यानी अलग अलग करके किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा x पावर a प्लस डी डॉट आर पावर a प्लस टू डी एंड x पावर a प्लस टू डी। इस तरह आर स्क्वायर टू ए एंड एक्स पावर ए, ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर लेते हैं, इसको इसको और इसको ऐड करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी एंड प्लस ए एंड डॉट आर पावर ए प्लस टू डी एंड प्लस टू ए, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब क्या कर लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए प्लस टू डी एक्स पावर ए प्लस टू डी, चूंकि हमने ना वो राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो एक्स की पावर में सी को लेकर आना है। ये ना हो कि आप इसको ऐड करने बैठ जाएं, इसको ऐड नहीं करना, इसको एज इट इज ही लिखना है, लेकिन उसकी फॉर्म में लेकर आने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, एक्स की पावर में हमें चाहिए सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है ए प्लस टू डी, पहले तो ये लिख लेते हैं डॉट, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू में ए लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू में क्या लिख लेते हैं, ए प्लस डी, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ था लेकिन वो सीक्वेंस को मतलब यहाँ पे ना चेंज करने के लिए थोड़ा सा करना पड़ा, अदरवाइज बाकी ठीक था, तो यहाँ भी ऐसा ही कर लेते हैं। यहाँ पे आर की पावर ए अलग कर लेते हैं, फिर डॉट आर पावर टू ए प्लस टू डी, ये इसकी पावर हो गई है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, सो ये हो जाएगा एक्स पावर ए प्लस टू डी डॉट आर एक्स पावर ए एंड डॉट आर स्क्वायर एक्स होल पावर, ये देखें ए प्लस डी और ए प्लस डी से यहाँ पे ए प्लस डी आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब उसको ना ध्यान से देख के कीजिएगा, जो ये वैल्यूज है इसको ज़रा देख देख कर ना सॉल्व कीजिएगा। एक्स की पावर में ये सिंगल वैल्यू ही है। अच्छा जी, अब ये जो ए प्लस टू डी था वो इक्वल था बेसिकली सी के, ए जो था वो इक्वल था ए के ही, लेकिन आर एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल है, आर स्क्वायर एक्स जो है वो जेड के इक्वल है और ए प्लस डी जो है वो बी के इक्वल है, तो यही हम प्रूफ करना चाह रहे थे। सो प्रूफ हो चुका है, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी और यहाँ पे सी हो जाएगा डॉट आर एक्स जो था वो वाई के इक्वल था और उसकी पावर जो है ए है तो ए ही रहे, क्योंकि ए जो है ए के इक्वल था, और डॉट आर स्क्वायर एक्स वो जेड के इक्वल था तो उसकी पावर क्या है, वो इक्वल है बी के, तो ये हो गया एक्स सी वाई ए एंड जेड बी। सो ये क्या है, राइट हैंड साइड, सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निक है इसके अंदर, वो देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 10 होल 1/2 एंड 25 होल 1/2। तो सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने, सो a इज इक्वल टू 10 होल 1/2 एंड b इज इक्वल टू 25 होल 1/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 20 + 1 21/2 एंड b इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2, इसके इक्वल हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख लेते हैं, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू
a plus b divided by 2 and which is equal to 21/2 plus 51/2 divided by 2. So इसमें से 1/2 यानी 21 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल नहीं होता, अक्सर बच्चों ने कैंसिल किया होता है, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 प्लस 51 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बाई 4। तो 72 को डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, तो इससे आ जाएगा 18। सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 18। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, सिंपल। ये तो सिंपल सही क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करना है। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड 3 नंबर्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26 and product is 216। तो 3 नंबर को फाइंड करने का कहा जा रहा है कि आप फाइंड करें जिनको ऐड करने से 26 आता हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो 216 आता हो। सोल्यूशन सपोजिशन कर लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट द 3 numbers are a over r, a और a r। ठीक हो गया, ये 3 नंबर हो गए हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन a over r प्लस a r इज इक्वल टू 26, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन थी a over r मल्टीप्लाई बाई a r इज इक्वल टू 216। तो इसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आर और ये आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो ए मल्टीप्लाई बाई ए से क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। सो ए इसके निकाल लेते हैं 216 के। सो 216 के पेयर निकालें तो डिवाइडेड बाय 6, फिर डिवाइडेड बाय 6 जी, 6 के अंदर आते हैं, 6 36 जार, 6 6 जार एंड 6 1 जार। ठीक हो गया। अगर आप 6 से ना करें तो आप पहले 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से करें, तो एट द एंड पे यही वैल्यू आएगी। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। सो सिंपल क्या होगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट टेकिंग क्यूब रूट ऑन both sides, so a cube root is equal to 6 cube root cancel, so a is equal to 6। a की वैल्यू 6 फाइंड हो चुकी है। अब क्या कर लेते हैं, अब इसको सिंपल लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि हमें r की वैल्यू भी तो चाहिए। ठीक हो गया। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा 6 ओवर r प्लस 6 r इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से हो जाएगा 6 ओवर r प्लस 6 r इज इक्वल टू 26 माइनस 6, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 प्लस 6 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 20। 6 प्लस 6 r स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई r, तो ये हो जाएगा 6 r स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 20 r। यहाँ से अगर देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, सो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3 r स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 20 r। यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3 r स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 20 r डिवाइडेड बाई 2, 2 10 are 20, so 3r square plus 3 is equal to 10r। 3r square minus 10r plus 3 is equal to 0, 3 3 are 9। तो इसका एलसीएम मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे -9r माइनस r प्लस 3 is equal to 0। r कॉमन लेंगे, 3r कॉमन लेंगे बल्कि, तो ये हो जाएगा r माइनस 3, -1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 3 आ जाएगा। r माइनस 3 एंड 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या करते हैं, इसमें से r की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0
एंड 3r-1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आर की वैल्यू आ गई है 3 एंड 3r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1/3। अब r की दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं तो उसके लिए क्या होंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। व्हेन a इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 3, देन द टर्म्स, सो उस वक्त जो टर्म्स होंगी वो बन जाएंगी, टर्म्स आर a ओवर r इज इक्वल टू 6/3, यानी ये हो जाएगा 2। दूसरी टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 6, ये दूसरी टर्म हो गई है। और थर्ड टर्म क्या है, एंड a r इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 6 और इसकी वैल्यू थी 3, सो a r इज इक्वल टू 18। तो मेंशन कर देते हैं द टर्म्स आर 2, 6 एंड 18, ये हो गया। अब फिर क्या कहते हैं कि अगर a की वैल्यू 6 हो और r की वैल्यू 1/3 हो, व्हेन a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/3, देन द टर्म्स आर a डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सेम। अगर उस तरह से देख लें तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 डिवाइडेड बाई 1/3, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड इम्प्लाइज दैट a बाई r इज इक्वल टू 18। ये हो गया a की वैल्यू 6 और एंड ए आर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 1/3, सो 3 2 आर 6 implies दैट ए आर इज इक्वल टू 2। तो चलिए इसको क्लोज कर लेता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये वैल्यूज हो गई हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये आ गई, ये आ गई और एक ये 2 आ गया। सो इससे दूर है काफ़ी, इसे छोड़ दें। सो लिख लेते हैं द टर्म्स आर 18, 6 एंड 2। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सिंप्लीफाई, जिसमें जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। सो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, हाउ मेनी odd integers beginning with 15 must be taken for their sum to be equal to 975। ये कह रहे हैं कितने ऑड इंटीजर को ऐड करें जो 15 से शुरू हो रहे हो और आगे कंटिन्यू हो और कहाँ तक हो, 975 तक, यानी ऐड करने के बाद उसकी ये वैल्यू आ जाए। तो वो कितनी टर्म्स होंगे जिससे ये वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है। ठीक हो गया। सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्या मेंशन करेंगे, द ऑड इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 15 आर, क्या होगा, 15, 17, 19 एंड अप टू सो ऑन, दैट इज arithmetic progression with a1 is equal to 15 एंड d is equal to, देखें दो दो का गैप आ रहा है, 15 + 2 17 + 2 इस तरह से अप टू सो ऑन, तो ये हो गया d is equal to 2 एंड द sum is given sn is equal to 975। तो इसमें सिंपल क्या होगा, सम वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे इसकी वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। सो एज वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 2a1 प्लस n-1 d, ये हो जाएगा। सो अब क्या कर लेते हैं, एस एन की वैल्यू गिवन है 975 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है, वो गिवन है +2। ठीक हो गया। 975 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ,
n इंटू 30 प्लस 2n-2 ये आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1950 इज इक्वल टू n, और यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 28। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1950 इज इक्वल टू 2n² प्लस 28n, ये आ जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 कॉमन होगा तो n² प्लस 14n इज इक्वल टू 1950, और इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, n² प्लस 14n इज इक्वल टू 1950 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा n² प्लस 14n इज इक्वल टू 975, क्योंकि मल्टीप्लाई किया था ना तो उससे ये आया था। इसको लेफ्ट साइड पे लें, n² प्लस 14n माइनस 975 इज इक्वल टू 0। अगेन सिंपल क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 14 एंड c की वैल्यू माइनस 975। सो एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला n इज इक्वल टू n फाइंड कर ले तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, so which is equal to minus 14 plus minus square root of 14 square, 4 multiplied by 1 and multiplied by minus 975 divided by 2a, so which is equal to, अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस 14 प्लस माइनस 14 स्क्वायर से हो जाएगा 196 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 975 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 3900। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 1 जार 2, ये आ गया। अब इसको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या इसका स्क्वायर रूट फाइंड होता है या नहीं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड करेंगे 4096 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2, सो n इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 एंड n इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल टू, वैसे तो ये नेगेटिव है, चूंकि नेगेटिव n की वैल्यू कभी नहीं आ सकती, लेकिन चलो इसे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस 78 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2, सो n इज इक्वल टू 25। ये क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है। और यहाँ से जो है अगर इसको देख लें, सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स टू बी एडेड आर 25। तो मेंशन कर लेते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लें इसको, तो ये आ जाएगी 39, बल्कि माइनस 39 ये आ जाएगी। ठीक हो गया, सो ये इसका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, thus the total numbers of integers to be added और 25। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेगेटिव नहीं हो सकती। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम n की जो वैल्यू लिखते हैं, यानी s अगर s25 फाइंड करना हो तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन s माइनस 39 कैसे फाइंड, क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं उसके अंदर। और दूसरी बात, ये जो वैल्यूज होती हैं इंटीजर्स होते हैं, ठीक हो गया ना। उसकी n की जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर नहीं होती, बल्कि वो होती हैं आपके पास नेचुरल नंबर। और जो वैल्यूज हमारे पास जो गिवन थे वो इंटीजर फाइंड करने थे, लेकिन n की जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो क्या होती है, हमेशा वो नेचुरल नंबर्स ही होती हैं। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट गिवन है,
अ गैस फिल्ड बलून हैज राइजन 100 फीट, यानी एक बलून है जिसके अंदर गैस भरी गई, तो उसकी जो हाइट है, मतलब जब वो ऊपर जा रहा है तो वो 100 फीट की हाइट पे है फॉर एग्जाम्पल। अब ये कह रहे हैं कि हर गुजरते हुए मिनट के साथ, यानी जैसे 1 मिनट गुजरता है तो उस बलून की जो हाइट है वो 50 गुना बढ़ जाती है, यानी हाफ वो जो है इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर हर बढ़ते हुए मिनट के साथ। तो कह रहे हैं एज फार एज इट रोज इन द प्रीवियस मिनट, नेक्स्ट मिनट के अकॉर्डिंग फिर वो, यानी अगर फॉर एग्जांपल 100 है तो नेक्स्ट में क्या हो गया, वो 150 हो गया, फिर 150 का फिर 50% वो ऊपर चला गया, इस तरह से वो ऊपर जा रहा है। हाउ फॉर इट विल बी राइज इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में वो कितना ऊपर जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि गैस बलून राइजन, यानी A1 की वैल्यू क्या गिवन है 100 फीट, फर्स्ट वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने करना क्या होगा, हमने ये करना है कि 1 मिनट के अंदर, जो फर्स्ट मिनट के अंदर कह रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि वो 5% जो है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, 50%। ठीक हो गया। सो आफ्टर 1 मिनट बलून विल, ये देखे ना लिखा हुआ है बलून राइजन ओनली 50%, 50% जो उसमें इजाफा होगा। सो इसको मेंशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट गुजरने के बाद वो क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 100 प्लस 50%, तो 100 प्लस 50% ये हो जाएगा, उसमें इजाफा हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज को अगर सिंपल वैल्यू में लिखें ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू, साथ में 100 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। सो A2 हो जाएगा 100 प्लस 50, so implies that A2 is equal to 150 after 2 minutes। A3 is equal to, अब क्या होगा 150 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, 50% की वैल्यू है। सो ये हो जाएगा 150 प्लस यहाँ से हो जाएगा 75, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 15 जार 75। सो इम्प्लाइज दैट A3 की वैल्यू हो जाएगी 225 फीट, यहाँ भी फीट लिख लेते हैं। ये इस तरह से ना ये वैल्यू भी थी तो वहां पे 100 मेंशन करना भूल गया था फर्स्ट A2 के अंदर। फिर हो जाएगा आफ्टर 3 मिनट, 3 मिनट के बाद क्या होगा, फर्स्ट A1 जो था वो हो गया, फिर उसके बाद A2 A3, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल आ जाएगा A4 इज इक्वल टू 225 प्लस 225 मल्टीप्लाई बाय 50/100, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 225 प्लस जीरो जीरो कैंसिल हो गए, 5 2 जार, और इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 112.5 एंड प्लस 225, तो इससे हो गया 337, यानी A4 हो गया 337.5, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ से जो सीक्वेंस बन रही है वो क्या होगी, हैंस द सीक्वेंस फॉर्म्ड 100 150 225 337.5 and up to so on, that is geometric sequence
with A1 is equal to 100 and R is equal to 150 divided by 100, so implies that R is equal to A2 डिवाइडेड बाई A1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2। सो ये A1 की वैल्यू हो गई और ये R की वैल्यू हो गई है। अब हमने क्या करें, द बॉल राइजन आफ्टर 5 मिनट्स इज, यानी S5 जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो R की वैल्यू आपको याद होगा कि वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें तो इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ रही है, 3/2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन 1 है तो उसका फार्मूला यूज होगा SN के लिए। तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे द बलून राइजन आफ्टर 5 minutes is S5. We know that by geometric series sum formula, that is Sn is equal to A1 R power n minus 1 divided by R minus 1। अब ये क्यों यूज हुआ, इसकी मैंने रीजन आपको दे दी है कि R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक हो गया, लेस देन 1 होती तो 1 माइनस R पावर n आ जाता। यहाँ पर अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, S5 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 100, R की वैल्यू है 3/2 पावर 5 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 माइनस 1। ये आ गया, इम्प्लाइज दैट S5 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जगह 100 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, 2 पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 पावर 5 माइनस 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5, और नीचे से यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 100 2 ज़र 200 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 माइनस 2 पावर 5 कर लेते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 211 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 से 32। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 211, तो ये हो गया 42200 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे, 42200 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हो जाएगा 1318। इसको लिख लेते हैं 5275 divided by 4, and implies that S5 is equal to 13183/4। ठीक हो गया, ये वैल्यू आ गई है। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर पूरा चैप्टर कर लिया है तो ये एक्सरसाइज भी आपके लिए क्या होगी, काफ़ी इजी होगी। सो यहाँ पे लेक्चर को मैं एंड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, प्रैक्टिस क्लास में कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।